ठीक है भाई। तो लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था वो किस पर था, हमारे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन हमने समझी, और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। अब बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके भाई, अब हम एक्सरसाइज पर बात करने जा रहे हैं और आपने फॉलो करनी है बेटा, शाहिद जमाल की बुक को फॉलो करना है, और इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 5 है उसको हम सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 5 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास लिखा हुआ क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। आपके पास ये बुक मौजूद होनी चाहिए, इस बुक से भी हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलावा भी काफी क्वेश्चंस मैं और भी करवाऊंगा एग्जांपल्स के तौर पर, डिफरेंट बुक्स को भी हम यूज करेंगे, लेकिन खासतौर पे आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या कहता है आपसे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स, यानी नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और आपसे कहा यह गया है कि इन इक्वेशंस को आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है। एक्स के लिए सॉल्व करना का मतलब क्या है कि आपने वहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर लिखा हुआ मिलता है कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर वाई, तो इसका मतलब कि वहां पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और यकीनन फिर वहां पर x नहीं होगा, y होगा, y इन टर्म ऑफ y आपको जो वो वैल्यूज दी गई होंगी। ठीक है, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, आगे चल के आएगी आपके सामने कुछ चीजें ऐसी हैं। अभी तो वन वेरिएबल इक्वेशन, तो यहां पर क्या है हमारे पास वन वेरिएबल, आगे जाकर टू वेरिएबल इक्वेशंस भी आएंगी जिसमें x और y दोनों होगा, लेकिन जब वो आएंगी तो उनको आगे डिस्कस करेंगे, आगे बात करेंगे उनके हवाले से। ठीक है, तो यहां पर चूंकि वन वेरिएबल इक्वेशन है, अगर x होगा तो सिर्फ x ही होगा उसमें, और अगर y होगा तो सिर्फ y ही होगा, ऐसा नहीं कि x और y दोनों मौजूद हो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ x मौजूद है, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं भाई एक्सरसाइज नंबर 5 पर, एक्सरसाइज नंबर 5, और इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 5.1, और 5.1 में आपसे कहा यह जा रहा है x + 7 = 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप देखें तो जो मैंने लास्ट आपको यहां पर समझाया था उसी के मुताबिक आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपने x को सिंगल छोड़ना है, अकेला छोड़ना है, उससे जुड़ी सारी चीजों को आपने क्या कर देना है, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो यहां पर अगर मैं देखूं 7x के साथ क्या हो रहा है, प्लस, बहुत सिंपल है, उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, यहां पर क्या है ऑलरेडी 0, और उसमें से माइनस होगा क्या 7। ठीक है, अब 0 में से अगर मैं 7 माइनस करूं, आप कहेंगे सर ये कैसे मुमकिन है कि 0 में से भी कुछ माइनस किया जाए। देखिए मैं कुछ बताता हूं आपको, ये मेरे पास नंबर लाइन है, आपने ये नंबर लाइन शायद पहले भी कभी देखी हो, 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इधर लिखूं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि बीच में आप देखें तो यहां पर 0 नजर आ रहा है, और 0 के जो इस तरफ है राइट हैंड साइड पर आपको नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहा है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पर क्या होगा, -1 0 से पीछे यानी 0 से पहले, तो इसका मतलब कि 0 से पहले भी कुछ है। आपकी जो ये काउंटिंग जिसे हम कहते हैं, ये कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां खत्म हो रही है, नहीं पता। ठीक है, मतलब नेगेटिव्स में भी जिस तरह पॉजिटिव में आप जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो इस तरह नेगेटिव में भी और पीछे, यानी 0 से अगर मुझसे कहा जाए क्या 0 से भी पहले कुछ है, यस है, क्या -1, उससे पहले क्या है -2, उससे पहले क्या है -3। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जैसे हम कहते हैं कि 1 0 से बड़ा है, इसी तरह फिर हम कहते हैं 2 1 से बड़ा है, और फिर हम कहते हैं 3 2 से बड़ा है, यानी हर अगला नंबर पिछले नंबर से क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। लेकिन जरा नेगेटिव में सोचे तो क्या होगा। अच्छा, अगर मैं उल्टा आता हूं, यहां से शुरू करता हूं, चले। ठीक है, तो आपने कहा भाई 2 जो है वो -2 3 से छोटा है, फिर आप कहेंगे 1 2 से छोटा है, फिर आप कहेंगे 0 1 से छोटा है, फिर आप क्या बोलेंगे -1 0 से भी छोटा है, तो -2 -1 से छोटा है, और इसी तरह -3 -2 से छोटा नंबर, और इसी तरीके से -4 -3 से छोटा है। तो एक बात समझ आई कि माइनस में जितना नंबर बढ़ते जाएंगे वो क्या है, वो बड़ा नहीं है, वो उतना ही छोटा नंबर है, उतना ही स्मॉल नंबर कहलाएगा वो आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर बताने का मकसद ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, 0 में से कुछ माइनस करता हूं तो मैं माइनस में जा रहा हूं, और 0 में कुछ ऐड करता हूं तो फिर मैं क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा। तो 0 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -2। 0 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा -4। और यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, 0 में से 7 माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -7 आंसर आएगा। इसके लिए हम एक बात कहते हैं कि भाई जब कभी भी ऐसा हो कि दो आपके पास नंबर्स हो, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिखता हूं 2 - 5, अब 2 - 5 में आपने क्या भाई 2 की साइन देखो और 5 की साइन देखो, पहले क्या करना है, आपने साइंस देखनी है दोनों नंबर्स की। भाई 5 - 2 लिखा हुआ मिलता, आप फौरन लिख देते भाई ये 3 आंसर आ गया,
ये करते हुए आए। यहाँ पर भी साइन देख के ही काम किया जाता है, लेकिन चूंकि आपको इस काम को करने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है इसलिए आप फौरन कर लेते हैं, यहां अटक जाते हैं। हालांकि जो जो स्ट्रेटजी यहां फॉलो हो रही है वही स्ट्रेटजी यहां पर भी फॉलो होगी। क्या? आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर दो नंबर हैं और दोनों की साइंस क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग साइंस है। यानी यहां पर 5 की साइन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहेंगे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? जब किसी नंबर के साथ कोई साइन हम नहीं लगाते तो वो नंबर खुद को पॉजिटिव शो करता है, मतलब प्लस वाला शो करता है। और यहां 2 के साथ अगर मुझे किसी नंबर को नेगेटिव दिखाना है तो मुझे वहां पर माइनस साइन लाजमी लगानी होगी, अदरवाइज वो नंबर नेगेटिव नहीं होगा, वो फिर पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 5 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, यानी दो नंबर हैं और दोनों की साइंस कैसी हैं, डिफरेंट है, अलग अलग साइंस हैं। तो जब कभी भी ऐसा होगा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी डिफरेंट साइंस होंगी तो माइनस करेंगे, और साइन हमेशा आने वाले नंबर के साथ जो साइन लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, बड़े नंबर की लगाएंगे। तो आप क्या करते हैं, 5 में से 2 माइनस करते हैं, 3 आता है। आपने कहा दोनों में से बड़ा नंबर क्या? आपने कहा 5 बड़ा नंबर है। 5 की साइन क्या है? आपने कहा भाई 5 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव साइन है। अच्छा, जब पॉजिटिव साइन है तो आने वाले नंबर के साथ भी क्या आएगी, पॉजिटिव साइन। इस वजह से यहां पे सिर्फ 3 लिखते हैं, और 3 के साथ कोई साइन नहीं लगाते, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 2 माइनस 5, इसमें क्या है, 2 प्लस का है और 5 माइनस का। अब भी माइनस ही करना है आपने, लेकिन फर्क क्या आएगा, दोनों में बड़ा नंबर क्या? आपने कहा 5, 5 की साइन इस दफा क्या, माइनस, तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। आई थिंक सो ये बात समझ आ गई होगी। यही स्ट्रेटेजी आपने यहां पर भी फॉलो करनी है। अब अगर देखूं तो 0 के साथ आप कहेंगे सर 0 प्लस का या माइनस का तो नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। अगर यहाँ 1 होता, अगर आप 1 पर होते, यानी 1 लिखा होता, 1 माइनस 7, तो आंसर क्या आता आपके पास, -6। क्या करते आप कहते भाई 1 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, माइनस करो, क्या आएगा आंसर, 6। बड़ा नंबर क्या है दोनों में, 7, 7 के साथ क्या है, नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाता, -6, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं 5.2। 5.2 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां मौजूद है भाई 2x माइनस 3, और ये बराबर है किसके बेटा, 15 के बराबर। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। क्या करूं अब मैं, जो मैंने यहां बताया था 2x को यहीं रखें, -3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 15 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या आया आपके पास, 15 प्लस 3, ये आ गया बेटा 18, और इस तरह से x बराबर हो गया किसके, 18 डिवाइड बाय 2, और x आ गया आपके पास 2 1 2, 2 9 18, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। ठीक है भाई, तो 2 सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किए। मजीद जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।